कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व का प्रमुख लक्ष्य भाई बहन के पावन संबंध तथा प्रेम भाव की स्थापना करने का है। भैया दूज के दिन बहिनें भाई को तिलक लगाकर उसके स्वास्थ्य तथा दीर्घ आयु होने की मंगल कामना करती है। भैया दूज के दिन भाई को बहन के घर नहाना चाहिए। भाई को भोजन कराकर तिलक लगाकर गोला देना चाहिए। इस दिन भाई को भोजन में चावल खिलाने चाहिए। इस दिन भाई का बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। चाहे बहन चचेरी, ममेरी या कोई भी हो, भाई भोजन आदि के पश्चात बहन से तिलक करवाते हैं और बहनों को वस्त्र आभूषण आदि उपहार स्वरूप देते हैं। सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थी, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई के यहाँ प्रायः जाती और उससे सुख दुख की बातें पूछा करती तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती, किंतु व्यवस्था तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर ना जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया। विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहाँ से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई मनवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने आग्रह को देखकर कहा, भैया यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रति वर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा अतिथित्व स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका अतिथित्व स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय ना रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया, यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का त्योहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्योहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना है। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष्य और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त दीपक जलाकर दीप दान करना भी फलदायी है। दूसरी कथा, एक बूढ़ी माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब बुढ़िया माई अपने बेटे की शादी कराने जाती तो फेरों के समय एक नाग आता था और उसके बेटे को डस लेता था और बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती थी और बहू विधवा हो जाती थी। इस तरह करते करते बुढ़िया माई के 6 बेटे मर गए, पर 7वें की अभी शादी नहीं हुई थी। बूढ़ी माई इस दुख के कारण रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज के दिन आने को हुई तो भाई ने कहा कि माँ, मैं बहन से तिलक कराने उसके ससुराल जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो बहन भी खुशी से पागल हो गई और अपनी पड़ोसन से पूछी कि जब आपका बहुत प्यारा भाई आपके घर आए तो उसके स्वागत में क्या क्या बनाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तब पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल गई और उसने कहा कि दूध से रसोई लेप और घी में चावल पका। भोली भाली बहन ने ऐसा ही किया। उधर जब
जब भाई बहन के घर आ रहा था तो रास्ते में एक सांप मिला। सांप डसने के लिए आगे बढ़ रहा था तो भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक कराकर वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं तो तू मेरे झोले में बैठ जा, जब मैं अपनी बहन से तिलक करके लौटूं तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों मिलकर बहुत खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन बेचारी क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखे और ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन खाने आने में इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि मैं घी में चावल पका रही हूँ और दूध से रसोई को लीपा है। भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से भी कोई रसोई लीपे हैं? गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई बहुत जोर से भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। वो बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला मामा से ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे के हार निकले। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर उपहार लाया है। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मैं हार का क्या करूँगा? अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने अपने भाई के लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख दिया। भाई कुछ देर दूर जाकर एक पेड़ के नीचे थक कर सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी तो कहा, माँ खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो दिया था वही दे दो। तो वह बोली, लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था वही बचा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चे ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी है। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावड़ी सी होकर भाई के पीछे पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती, किसी ने मेरे गैल बाटोई को देखा, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले कहीं वही तो नहीं। वह भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची तो देखा उसका भाई सो रहा है। अपने भाई को नींद से उठाया, भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले दे के तूने लड्डू ही तो दिए थे, उसके भी पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे ही साथ चलूंगी। भाई बोला, तू ना मानेगी तो फिर चल मेरे साथ चल। दोनों साथ साथ चलने लगे। चलते चलते बहन को बहुत प्यास लगी। वह भाई से कहती कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं बहन, देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा वहाँ शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ चली गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखी कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी है और एक बिना गड़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये शिलाएं कैसी है? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं और उसके नाम की शिलाएं जमीन में गड़ी है। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा और तब यह 7वां शिला जमीन में गड़ जाएगा। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके ही भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा।
तब बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहाँ से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई आई। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके व्यवहार को देखकर बड़ा आश्चर्य करने लगा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह झगड़ते लड़ते दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँचे। थोड़े समय के बाद भाई के लिए रिश्ता आया और उसकी शादी भी तय हो गई। जब भाई को सहरा पहनाने लगे तो वह बहन बोली, इसको क्यों सहरा बांध रहे हो? सहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोग उसके व्यवहार से परेशान होकर उसको ही सहरा पहना दिए। बहन ने देखा कि उस सहरे की कलगी में एक छोटा सा सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकालकर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए और सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दे दिया। अब जब बारात चलने लगी तो बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा। दरवाजे से मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो अचानक दरवाजा गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं रुक गया। सब लोगों को अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी हुई थी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा। छाव में मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति और उनके साथ मेरे मरे हुए भाइयों और तुम्हारे जेठों को बचा सकती हो। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर कर आई। दुल्हन से बोली, तुम मेरे पति को छोड़ दो। दुल्हन बोली, पहले तुम मेरे पति को छोड़ो। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरे पति को छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए। एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण भी छोड़ दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ, और अगर वो जेठ विदेश चले गए तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने 6 जेठ को जीवित करवा लिया। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरे 7वें बेटे का भी वही हाल होगा जो कि 6 बेटों का हुआ, और वह भी मर जाएगा। गाँव वालों ने उसे बताया कि उसका 7 बेटा और बहुएं आ रही है। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, मेरे सीने से दूध की धारा बहने लगे। बस ऐसा ही हुआ। अपने आंखों से बुढ़िया माई ने देखा कि उसके 7 बहुएं और बेटे खुशी खुशी आ रहे हैं। बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी? यह सब बहन को ढूंढने लगे तो देखा वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली, और जैसे ही वो घर के ओर चली तो घर के सारी लक्ष्मी उसके पीछे पीछे जाने लगी। तब बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़ देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथ से दिया है वह मेरे साथ चल, बाद बाकी भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की।